साहबा डेयरी में। साहबा डेयरी में स्मार्ट बोर्ड भी है, जिससे बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ा है। कारण ये है कि एक तो बच्चा खेल के पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो टीवी देख के जैसे बच्चा जल्दी गाना याद कर लेता है, फिल्मों के डायलॉग याद कर लेता है, उस तरह के चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत बेहतर अच्छा रिजल्ट ये है। और अभी तक में जो है 771 बच्चे थे हमारे, जो 2017 से लेके अभी तक हैं, जिसमें से टोटल पास आउट बच्चे हमारे हो गए 621। और अभी जो हमारे दोनों सीएससी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हैं 150। और अभी वर्तमान में आंकड़ा बता दें कि हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेशो था, बहुत ज़बरदस्त रेशो चला आ रहा था। तो अभी तक में जब से हम 2012 से लेकर के अभी तक में लगभग 2200 बच्चों का हम लोगों ने स्कूल में दाखिला करवा दिया है। वर्तमान में हमारा जो टारगेट एरिया है वहाँ पे 0% बच्चे नहीं हैं जो कि स्कूल से बाहर ना हो। सारे स्कूल इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये वे बच्चे हैं। बस एक ये हो जाता है कि चूंकि यहाँ पे लोगों का पलायन बढ़ता रहता है, लोग बाहर से भी आते हैं, तो बीच बीच में कुछ एक आध बच्चे आ जाते हैं, अन्यथा पूरे बच्चे हम लोगों ने पूरी तरह उनको स्कूल में एडमिशन। और ये जो सीएससी है, इसका फायदा ये है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हमें मिले हैं या नेवर बीन बच्चे मिले हैं, हम सबसे पहले उनको बाल ग्रुप से जोड़ा है, बाल ग्रुप के बाद फिर सीएससी से जोड़ा है, और सीएससी से जोड़ने के बाद जो है फिर स्कूल से उनको जोड़ दिया है। और स्कूल से जोड़ने के बाद वो बच्चे जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर डीएलसी गया है, डीएलसी के बाद आगे स्पोर्ट्स में भी गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें रही है कि ये सीएससी का एक इतना फ़ायदा है कि वहाँ से बच्चे जो है दोबारा ड्रॉप आउट होने के चांसेस नहीं है। इस तरह उनको तैयार किया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग सेंटर है। डिजिटल लर्निंग सेंटर जो है अभी तक 363 बच्चे हमारे यहाँ से जो है पढ़ चुके हैं, पास किया है। और 26 बच्चे जो है वो रोजगार से जुड़ चुके हैं इस समय, जिसमें से 8,000 से लेके 18,000 तक की जो उनकी सैलरी है वो मिल रही है, बल्कि हमारे टीचर को भी ऑफर करने लगे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें इन चीज़ों का बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम लोग जो है जो यहाँ से जो बाकी जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, वो 114 बच्चे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ से अभी अभी हैं डीएलसी में, जो अलग अलग कोर्स चल रहे हैं। सीसीएबी का है, हार्डवेयर नेटवर्किंग है, टैली है, कोडिंग कोडिंग हो गया। और इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही हैं। अभी हमारे क्राई की तरफ से पिछले अभी लगभग 6 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था, जिसमें 9th to 12 के बच्चों को हम लोगों ने चालू किया था। बीच में वो प्रोजेक्ट रुक गया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने उसको लगातार क्राई से भी बात करते रहे, बाहर भी बात करते रहे। इसके बाद हमने अभी उसको पुनः 5 सेंटर जो बंद थे, वो पाँचों सेंटर पुनः चालू कर दिए हैं। और वो चालू करने के बाद उसका नाम दिया गया है अरुणोदय शिक्षा अभियान। और ये आपका नाम है कैंपेन का? जी, अच्छा, मुझसे ये आरजीएफ उसके सपोर्ट में आ रहा है। अच्छा, कुछ एडवोकेसी के पॉइंट्स होते हैं जो एक बहुत छोटी, मैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें तो है ही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडवोकेसी की जाती है, उस एरिया के लिए लाभ होता है। लेकिन सक्षम की 2 एडवोकेसी ऐसी रही हैं जो पूरी एरिया नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को लाभ पहुँचा है। पहली एडवोकेसी उसमें रही है शौचालय को लेकर के एक बड़ी उसके लिए एक बहुत ज़्यादा उसके बस्ती के साथ में काम करना पड़ा, लोगों को तैयार करना पड़ा। क्योंकि यथास्थिति मैं आपको बता दूं कि शौचालय में लड़की न होने की वजह से लड़कियों के साथ में रेप की घटनाएं हो जाती थी, उनकी वीडियोस चुपचाप बन जाया करती थी, उनको लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था, और ब्लैकमेल करने के बाद उनके साथ अश्लील हरकतें भी होती थी, और उससे बहुत ज़्यादा परेशान। और सबसे भयावह घटना और भी एक आई थी कि कुछ बच्चे जो हम लोगों ने सर्वे किया था, तो 40% जो है, जो बस्ती की लड़कियां हैं खासकर, उनको शाम को खाना नहीं दिया जाता था। और वो एक अच्छी रिपोर्टिंग हम लोगों की तरफ से लगातार उसकी एडवोकेसी गई, और वो पूरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला। उसमें सोहा जी, जया जी और वेंकैया नायडू जो केंद्रीय मंत्री रहे, और डीसीपीसीआर, ये सब लोगों ने मिल करके काम यानी कि उसमें अपनी अपनी वाइक दी और कोशिश किया। इसके बाद सिर्फ साहबा डेयरी ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के शौचालय की जो नक्शा बदला है, वो एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा है, वो एडवोकेसी। दूसरी एडवोकेसी हमारी जो कि हम लोग 2012 के पहले से लगातार सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, और वो मांग धीरे धीरे हमारी जो बढ़ती चली गई, और सरकार ने भी इसको स्वीकारा। और उस मांग के बाद आज की दृष्टि में सीसीटीवी की कैमरे के अभी हमें आपको बता रहे हैं कि हमारे पास 22 ऐसे एब्यूज के केसेस आए हैं, और उनमें सब में हम लोगों ने सबको सजा सुनवाई है। अभी 4,34,000 का लगभग हम लोगों ने उनको 35,000 का इसको उनको कंपनसेशन भी अभी तक में दिलवा पाए हैं। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे की जो मदद मिल रही है, ट्रैप के जो बच्चे गायब हुए हैं, एक बच्ची
घर से ट्यूशन के लिए गई, इसके बाद उसको वहीं से उठाया गया। हम लगातार तुरंत हमें जानकारी मिल गई, हम लोगों ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे जांच करवाना चालू किए, उसमें व्यक्ति पकड़ा गया और मुझसे